तो वीडियो के शुरुआत में आपने हमारा थंबनेल देखा होगा जिसमें बीच में लिखा हुआ है नॉट फिनिश्ड। रणबीर कपूर की मूवी आई थी संजू जिसमें लिखा गया था नॉट फिनिश्ड। और आज वही वाक्य या फिर वही लाइन मैं संजू सैमसन के लिए यूज करना चाहूंगा। संजू नॉट फिनिश्ड, फ्लॉप नहीं, सैमसन हिट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। संजू सैमसन का T20 सीरीज में परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा तो मैं उनको हिट क्यों कह रहा हूं। आज मैं आपको संजू सैमसन से रिलेटेड कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूं जिसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि भाई संजू सैमसन के साथ गलत होता आया है, जिसकी वजह से वो अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाए और जहां वो परफॉर्म करते हैं वहां उनको खिलाया नहीं जाता। सबसे पहले आंकड़े देखिए, तो ये संजू सैमसन के देखिए T20 आंकड़े। T20 इंटरनेशनल में संजू ने 26 मैच खेले हैं, 444 रन बनाए हैं, 19.30 का उनका औसत है और उनका जो स्ट्राइक रेट है 131 का। इन आंकड़ों को देखकर मैं बिल्कुल मानता हूं कि संजू सैमसन ने T20 इंटरनेशनल में स्ट्रगल किया है। संजू सैमसन T20 में अभी तक कमाल नहीं कर पाए, ये सच्चाई है। लेकिन आप एक ना अलग आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा देखिए, ये संजू सैमसन का ओडीआई का रिकॉर्ड है। 16 मैचेस खेले हैं, 510 रन बनाए हैं, औसत 56.66 का है। 56.66 का औसत है। शायद विराट कोहली का भी औसत आज इतना नहीं है, रोहित शर्मा का भी नहीं है, लेकिन संजू सैमसन का है। स्ट्राइक रेट 100 का है, यानी कि संजू सैमसन ओडीआई में अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। और देखिए अब अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होनी है ओडीआई फॉर्मेट में, तो आपने संजू सैमसन के साथ क्या पॉलिटिक्स खेली, आपने उनको T20 में डाल दिया। T20 में वो अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उन्होंने कहा संजू तू T20 में खेल भाई, आप T20 में परफॉर्म करके दिखाओ, हम देखेंगे आपके बारे में। लेकिन जिस फॉर्मेट में संजू लगातार रन बनाते आ रहे हैं ओडीआई में उनको नहीं खिलाया जा रहा। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है, उसमें संजू सैमसन इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि संजू सैमसन ने जो पिछला ओडीआई मुकाबला खेला था साउथ अफ्रीका में, मुझे याद है, वहां पर उन्होंने 100 लगाया था। 100 लगाने के बाद संजू सैमसन अब आज एक बार फिर ओडीआई टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऋषभ पंत को क्रिकेट के हर फॉर्मेट में घुसाना है। ऋषभ पंत होता है। क्यों भाई, जब उसके आंकड़े अच्छे हैं, उसके रन अच्छे, तो उसको खिलाओ, उसको मौका दो, उसको खेलने दो। कब तक आप ये संजू सैमसन के साथ पॉलिटिक्स करते रहोगे। और मैं आपको बता दूं क्या होता है संजू सैमसन के साथ। जिस साल T20 का वर्ल्ड कप होता है या फिर कोई बड़ा इवेंट होता है, उस साल संजू को वनडे में खिलाया जाता है। और जब ओडीआई का कोई आईसीसी इवेंट होता है, बड़ा इवेंट होता है, तो संजू सैमसन को T20 खिलाया जाता है। अब अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 50 ओवर के फॉर्मेट, और आप संजू को T20 खिला रहे हो। बल्कि उनका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है ओडीआई में, अच्छा है ओडीआई में। 16 मैचेस, 510 रन, 56.66 का औसत, 100 की स्ट्राइक रेट। मैं मानता हूं T20 में उनके रन नहीं आए हैं और पिछले 6 मैचेस में 4 बार वो 0 पर आउट हुए हैं, तो T20 में मत खिलाओ ना उनको। जिस फॉर्मेट में संजू सैमसन के रन है, 56 से ज्यादा का औसत है, ये 57 के आसपास ही मान लीजिए, उसमें आप संजू को खिला ही नहीं रहे हो। ये किस तरीके का मतलब आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संजू सैमसन फिनिश्ड नहीं है, संजू सैमसन खत्म नहीं है। आप उनको गलत फॉर्मेट खिला रहे हो, गलती कर रहे हो संजू सैमसन के साथ। संजू सैमसन को मुझे लगता है ओडीआई सीरीज में होना चाहिए। और ऋषभ पंत को आप T20 टेस्ट के लिए रख सकते हो। ऋषभ पंत को आप तीनों फॉर्मेट मत खिलाइए। वो वैसे भी जब से उनके एक्सीडेंट के बाद आए तो वो कभी भी उनको इंजरी हो सकती है, कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है। तो ऐसे में कम से कम 2 फॉर्मेट ऋषभ को खिलाओ, एक में संजू को पक्का करो उस फॉर्मेट में जिसमें वो अच्छा कर रहे हैं, और वो फॉर्मेट ओडीआई का है। लेकिन आपने संजू को खिलाना नहीं है, उनके खिलाफ माहौल बनाना है कि संजू बेकार खेल रहे हैं। लेकिन आपने देख लिया ना किस तरह से संजू का ओडीआई में स्टैट हिट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संजू नॉट फिनिश्ड, फ्लॉप नहीं, सैमसन हिट है।